Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh. Assalamu alaikum and a very warm welcome. सुजाग सिंध खे सलाम सिंध। नाज़रीन कीअं आहियो? उमेद कयां थी ठीकु हूंदव ऐं असांजो प्रोग्राम तव्हां ॾिसंदव ऐं पंहिंजे टीवी स्क्रीन ते जॾहिं तव्हां असांखे ॾिसंदा आहियो ऐं ज़रूरु मूंखे यकीन आहे त पसंदि बि कंदा हूंदव ऐं जॾहिं उहे फीडबैक्स वरी तव्हां असांखे ॾींदा आहियो त हीअ जेके असांजी रोज़ जी मुलाक़ात जो सिलसिलो आहे इहो अञा वधीक एनर्जेटिक थी पवंदो आहे। चवंदा आहिनि न त जॾहिं इंसानु हर रोज़मर्रा डेली बेसिस ते कंहिंखे मुयसरु हूंदो आहे, कंहिंजे आॾो या अवेलेबल हूंदो आहे ईज़ीली, त इंसानु पंहिंजी वैल्यू जेको आहे विञाए वेहंदो आहे। अक्सर मां ॿुधी आहियां ॻाल्हि, पोइ हाणे अलाए सच आहे अलाए न, पर मूंखे ईअं थो लॻे त असांजी जेॾो घणियूं मुलाक़ातूं थियनि थियूं ऐं जेतिरो असांजी रोज़ हिक ॿिए सां मुलाक़ात थी थिए ऐं तव्हां असांखे इन पंहिंजे टाइम ते पंहिंजी टीवी स्क्रीन ते ॾिसो था त इहो रिलेशन, इहो तालुक़ु जेको आहे अञा वधीक स्ट्रॉन्ग थींदो थो वञे। त इहा जेका मज़बूती आहे तालुक़नि जी, रिश्तनि जी, इहा मज़बूती जेका आहे तमामु ज़रूरी आहे। ऐं रिश्तनि में इहे हिसाब किताब न हुजणु घुरिजनि त कल्ह मां तव्हां ॾे आयुसि, अॼु तव्हां असां ॾे अचो, मां तव्हांजी हर कॉल रिसीव कंदो आहियां, तव्हां मुंहिंजी कॉल न आया रिसीव कंदा, या असां तव्हांजे लाइ अवेलेबल आहियूं पर तव्हां असांजे लाइ न आहियो, या तव्हां हर वक़्तु बिज़ी रहंदा आहियो। हे उहे गिला शिकवा आहिनि जेके हर इंसान खे पंहिंजनि दोस्तनि सां, घर भातियुनि सां, मिटनि माइटनि सां रहंदा आहिनि। ऐं अॼुकल्ह त अञा वधी विया आहिनि छो त लाइफ इज़ बिज़ी ऐं अॼुकल्ह जेको मॉडर्निज़म एरा हली रहियो आहे इन में हर को बिज़ी आहे, नंढो हुजे या वॾो, हर को पंहिंजनि पंहिंजनि कमनि में पंहिंजी ज़िंदगीअ में मसरूफ़ आहे। ऐं इन ई मसरूफ़ियत में जॾहिं इंसानु वक़्तु कढे थो पंहिंजनि लाइ, प्यारनि लाइ, ऐं को पंहिंजी फीलिंग जो इज़हार करे थो, कंहिं अॻिले माण्हूअ खे का अहमियत जो अहसासु ॾियारे थो, त वरी उहो ॾाढी अणथियणी ॻाल्हि लॻंदी आहे। हिकिड़ो ईअं लॻंदो आहे ॼण त इहे छा थी वियो, त मां एक्सपेक्ट ई कोन कयो हो ऐं हाणे तव्हां मूंखे एॾी इम्पोर्टेंस था ॾियो, एॾी अहमियत था ॾियो, त इहो सुठो लॻंदो आहे। इम्पोर्टेंस ऐं अहमियत हर माण्हूअ खे खपंदी आहे। ऐं ईअं ई जॾहिं अक्सर असां विमेन एम्पावरमेंट्स जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, औरतुनि जे हक़नि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, ऐं वरी उहे औरतूं असांजे प्रोग्राम में ईंदियूं बि आहिनि जेके एम्पावर्ड आहिनि, जेके वर्किंग विमेन आहिनि, जेके सोसाइटीअ में कंहिं न कंहिं तरीक़े पंहिंजे पाण खे कंट्रीब्यूट कनि थियूं, त उहे अक्सर अची इहो चवंदियूं आहिनि त असांखे फैमिली जी सपोर्ट हुई, इन करे असां अॻिते वधी सघियासीं। इंसान खे फैमिली ऐं घर भातियुनि जी सपोर्ट खपे थी, ख़ासि तौर ते औरतुनि खे। ऐं जॾहिं सुजाग सिंध जी ॻाल्हि कजे थी त सिंध असांजी एम्पावर्ड आहे, सिंध असांजा ॾाढा सुजाग आहिनि, त पोइ उन में सभ खां वॾो कॉन्ट्रीब्यूशन ऐं सभ खां मां सम्झंदसि क्रेडिट उन्हनि माण्हुनि खे, उन्हनि मर्दनि खे, मुंहिंजनि भाइरनि खे थो वञे जेके पंहिंजनि घर वारनि खे, पंहिंजनि वाइफ्स खे सपोर्ट कंदियूं आहिनि। ऐं इहो मां ज़िक्र इन करे कयो छो त अॼु जी तारीख़ जेका 27 जून आहे सा इंटरनेशनली हस्बैंड्स डे जे हवाले सां सेलिब्रेट कयो वञे थो इनखे। ऐं जॾहिं हस्बैंड जी ॻाल्हि अचे थी त मां ज़रूरु पंहिंजे हस्बैंड खे यादि कंदसि इन हवाले सां, ऐं मां उनखे ज़रूरु क्रेडिट ॾींदसि त जेका बि मां आहियां, तव्हां स्क्रीन ते मूंखे ॾिसो था ऐं सभु अलॻि अलॻि प्लेटफॉर्म ते बि, तव्हां ॿियनि जायुनि ते बि मूंखे ज़रूरु ॾिसंदा हूंदा, त इहे सभु जेके कॉन्ट्रीब्यूशन आहे या सपोर्ट जेका आहे सा हिन करे आहे जो मूंखे एॾो सपोर्टिव हस्बैंड मिलियो आहे। इंसान असां अक्सर चवंदा आहियूं त एम्पावरमेंट जी था ॻाल्हि कयूं, एम्पावर्ड औरतूं आहिनि, पर समाज में काफ़ी घटि अहिड़ा मर्द आहिनि जेके एक्चुअली एम्पावर्ड आहिनि। ऐं आई एम ब्लेस्ड टू हैव वन। ऐं हुन में जेको आहे सो ज़ाहिर आहे रोज़ जी डेली एक्टिविटीज़ में इंसान खां रहिजी वेंदी आहे हर ॻाल्हि खे इंडिकेट करणु, हर ॻाल्हि खे जेको आहे सो यादि ॾियारणु। ऐं असां रोज़ मर्रा जी ज़िंदगीअ में ईअं चई बि न आहियूं सघंदा त तव्हांजी असांजी ज़िंदगीअ में ॾाढी इम्पोर्टेंस आहे, पर जेके इहे ख़ासि ॾींहं आहिनि न, इहे हिकिड़ो दफ़ो असांखे रिमाइंडर तौरु कमु कंदा आहिनि ऐं यादगिरो हिकिड़ो असांखे ॾींदा आहिनि त ॾिसो हीअ माण्हू अथव ऐं हिन ॾींहं ते तव्हां हिन माण्हूअ खे पंहिंजी अहमियत, पंहिंजी क़दुरु जो अहसासु ॾियारियो ऐं उन्हनि जी क़दुरु कयो। सो इन करे मां सोचियो था जो की ॾींहं ते मां ज़रूरु पंहिंजे हस्बैंड खे चवणु चाहींदसि त थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ऐं जेको आहे सो अच्छा हाणे ज़फ़र भाउ तूं चए को शेर चओ, हाणे शाइर त आहे पर मूंखे शाइरी यादि बि हूंदी आहे अमर जी थोरी घणी, पर छा आहे त ॾाढो ॾुखियो कमु हूंदो आहे इनखे यादि करणु। इंसानु अक्सर माण्हू एक्सपेक्ट कंदा हूंदा त शाइर जी वाइफ आहे, घरवारी आहे, त इनखे त इन जा सभु शेर यादि हूंदा, सभु त न पर थोरा घणा यादि हूंदा आहिनि, जंहिंमें जेको आहे हिकिड़ो तमामु हुनजो मशहूरु ज़माना गज़ल बि रही आहे। ऐं माण्हुनि हनीफ़ लाशारी हुनखे उस्ताद हनीफ़ लाशारी
वरी चवंदसि उन्हनि हुनखे कंपोज़ कयो आहे ऐं उनजी गज़ल बि ॾाढी मशहूरु हुई। सो उहा ई त वरी रहे थी जुड़ाली मौसम, वरी उहे ई ख़्याल आहिनि, वरी रहे थी जुड़ाली मौसम, वरी उहे ई ख़्याल आहिनि, हवा मां ख़ुशबू अचे थी तुंहिंजी, वरी उहे ई विसाल आहिनि। सो बहितरीनु, अञा तवील नज़म आहे पर मूंखे हिन जूं ॿ सिटूं फ़िलहालु यादि पियूं अचनि। बहरहाल ऐं थैंक यू सो मच। ऐं इन हवाले सां जेके बि सपोर्ट आहे तव्हांजी मुंहिंजी ज़िंदगीअ में सा अहम आहे, इम्पोर्टेंट आहे। इन करे मां सोचियो त अॼु के ॾींहं ते मां ज़रूरु इहे ॻाल्हियूं इंडिकेट करायां, तव्हांखे ॿुधायां जेके रोज़ु न ॿुधाए सघंदी। बहरहाल अॻिते वधायूं था प्रोग्राम खे, ऐं प्रोग्राम खे तव्हां ताईं पहुचाइण में जेके ताउन हूंदो आहे सो उन्हनि जो हूंदो आहे जिन खे असां रोज़ु ॿुधाईंदा आहियूं, तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं त कंहिंजो ताउन आहे, ॿुधाइणु तमामु घणो ज़रूरी आहे। छो त हीअ ॻाल्हियूं तव्हां ताईं पहुचाइण में ताउन हूंदो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आसान महीननि जी किस्तुनि में प्लॉट ऑफर कनि था ऐं जेको आहे 35 लखनि वारो प्लॉट सिर्फ़ु 26 लखनि में था ॾियनि। सो बहितरीनु इन्हनि जी स्कीम आहे, ज़रूरु तव्हां इन्हनि खे कॉन्टेक्ट कयो। राब्ते जे लाइ तव्हांखे कॉन्टेक्ट डिटेल्स स्क्रीन ते नज़र ईंदा हूंदा। सो बहितरीनु डेवलपर्स आहिनि। अगरि घरु वठिणो आहे, सेटल थियणो आहे, प्लॉट वठिणो आहे त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खे राब्तो कयो। सो उन खां गॾोगॾु नाज़रीन, जीअं त मां ज़रूरु ताउन जी ॻाल्हि कंदी आहियां त असांजे प्रोग्राम में हिकिड़ो ॿियो ताउन बि आहे। ऐं अॼुकल्ह जी मौसम जे हिसाब सां जेका हीट स्ट्रोक जो ॾींहुं आहे, गर्मियुनि जा मौसम आहिनि, असां चवंदा आहियूं हिक ॿिए खे हाइड्रेट रखो। सो हिन में सभ खां बहितरु आहे कर्श जामी शीरी। असांजे प्रोग्राम खे ताउन आहे कर्श जामी शीरीअ जो। कर्श जामी शीरी वारनि जो चवणु आहे त गुलाब ऐं संदल जे 100% ख़ालिस अर्कनि सां तयारु कयल इहो शरबत आहे। सो लाइट रिफ्रेशिंग हिन जो अहसासु आहे। तव्हां ज़रूरु जेको आहे इहो पियो ऐं हिन मौसम में हाइड्रेट रखो, पंहिंजे पाण खे बि, पंहिंजनि ॿारनि खे बि। खीर में विझी बि पीआरियो, पाणीअ में विझी पीआरियो, ऐं जेॾो थी सघे ॾींहं में जॾहिं गर्मीअ जो अहसासु थिए, फील थिएव त कर्श जामी शीरी खे ज़रूरु तव्हां ट्राए कयो। ऐं इन जो को साइड इफेक्ट बि न आहे, छो त इहो अर्कनि सां तयारु कयल शरबत आहे। इन में कंहिं क़िस्म जा केमिकल न आहिनि ऐं इन जो जेको फ्लेवर आहे सो बि ॾाढो रिफ्रेशिंग आहे। सो इंसान खे न मतिलबु लाइट फील थींदो आहे। अक्सर जॾहिं ओवर ईटिंग थी वेंदी आहे, घणो माण्हू खाई वेंदो आहे, त पोइ तव्हां राति जो सुम्हण खां अॻु में खीर में पी सघो था त उहो बि ॾाढो सुठो हेल्दी हूंदो आहे ऐं ॿारनि खे त ख़ासि तौर ते पसंदि बि हूंदो आहे। सो इहे असांजा ताउन हुया। इन सां गॾोगॾु बादल राई साहब जो साथ हूंदो आहे असां वटि। बादल राई साहब, जीअं त अॼु हस्बैंड्स डे आहे, जी जी, त मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त अमर जी का शाइरी अॼु अगरि तव्हां असांखे अॼु जो प्रोग्राम में ॿुधाए वठो त मुंहिंजी तरफ़ां अमर खे डेडिकेशन थी वेंदी। ऐं उन सां गॾोगॾु ज़ाहिरा फरमाइशूं बि ईंदियूं आहिनि तव्हां जूं। सो ज़रूरु तव्हां ख़ूबसूरत कलाम ॿुधाइबा। अॼोके ॾींहं ते तव्हांजी तबियत वबियत ठीकु आहे? बिल्कुलु मज़े में। तव्हां जेको अजरक पाईंदा आहियो न, मूंखे ॾाढी सुठी ॻाल्हि लॻंदी आहे। असांजे सिंध जी पंहिंजी सकाफ़त आहे ऐं इन खां छा आहे त ॾाढो ख़ूबसूरत हिकिड़ो आर्ट वर्क आहे पंहिंजे हिसाब सां। अगरि इहे आर्ट टेक्निक आहे ऐं आर्ट जी जॾहिं ॻाल्हि कजे थी त मां महिमाननि खे ॿुधाईंदी, पंहिंजे ऑडियंस खे ॿुधाईंदी आहियां त अॼु जा महिमान बि आर्ट फील्ड सां रिलेटेड आहिनि। पर साही खां पोइ तव्हांखे उन्हनि सां मुलाक़ात कराए बि बिल्कुलु, पर साही आहे, साही वठिबी आहे, ब्रेक वठिबी आहे। ब्रेक खां पोइ तेसि ताईं तव्हां चांहि पियो, कर्श जामी शीरी इंजॉय कयो ऐं जेको आहे पंहिंजे लाइ थोरो टाइम वठो। छो त पोइ वरी जेके महिमान अची वेंदा आहिनि उन्हनि सां का बि बहितरीनु कचहरी त उहा ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी ऐं तव्हां उनखे ज़रूरु मिस कोन करणु चाहींदव। इन करे नंढड़ी साई वठूं था नाज़रीन, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं महिमाननि जी शमूलियत थी चुकी आहे ऐं जेको आहे ज़बरदस्त क़िस्म जी ॻाल्हि ॿोल हलंदी। आर्टिस्ट असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं बहितरीनु आर्टिस्ट आहिनि। मां पाण ॾाढो इंस्पायर रही आहियां इन्हनि ॿिन्हिनि जी शख़्सियत में। जेके ज़बरदस्त आर्टिस्ट आहिनि अॼु जे दौर ते, अॼु जे दौर में जेके बहितरीनु कमु था कनि पिया ऐं काफ़ी नवनि आर्टिस्ट जी इंस्पिरेशन बि रही चुका आहिनि, उन्हनि खे सेखारनि बि था ऐं घणो कुझु कनि था। बहरहाल उन्हनि खे मां मुतारिफ़ कराईंदी हलां। असांखे जॉइन कयो आहे चेयरपर्सन फाइन आर्ट्स कमिटी आर्ट्स काउंसिल जा आहिनि ऐं फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट कमु हूंदो आहे हिननि जो। उहो जेको आहे सो फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट आहिनि, उन हवाले सां ॾाढो कमु था कनि, बहितरीनु कमु कनि था। 1986 खां वठी इंटरनेशनल ऐं नेशनल ग्रुप शोज़ ऐं सोलो शोज़ कया अथऊं ऐं
काफ़ी अॼुकल्ह जे हवाले सां जेके नवां आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी इंस्पिरेशन आहिनि, उन्हनि खे ॾाढो मोटिवेट कंदा आहिनि, इनकरेज कंदा आहिनि, मूंखे पाण खे बि ॾाढो इनकरेज कंदा आहिनि। पर छा आहे त मां वरी तव्हां सां असांजी जेका रोज़ जी मुलाक़ात हूंदी आहे न, इन चकर में मुंहिंजी पेंटिंग्स थोरियूं रहिजी वेंदियूं आहिनि। सो इन हवाले सां काफ़ी जेको आहे सो इनकरेज कंदा आहिनि ऐं मोटिवेट कंदा आहिनि। ज़रूरु मूंखे चवंदा आहिनि त तव्हां पंहिंजो कमु कयो, ऐं इहा जेका मोटिवेशन आहे न यंग आर्टिस्ट जे लाइ तमामु ज़रूरी हूंदी आहे। जॾहिं उहो पंहिंजे कंहिं सीनियर आर्टिस्ट खां इन क़िस्म जो साराह हासिलु कंदा आहिनि, उत्साह हासिलु कंदा आहिनि। सो बहरहाल अॼु असांजे शो में आहिनि ऐं उन्हनि खे वेलकम कयूं था। फ़ारूक शाहब असां सां ॻाल्हाइनि थिया। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक, हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपसे ज़रूर मज़ीद गुफ्तगू होगी हमारे शो में। ऐं हींअर असां ॿिए हिकिड़ा पंहिंजा गेस्ट आहिनि, हुननि खे बि ज़रूरु मां मुतारफ़ कराईंदी हलां। छा आहे त असांजो जेको लाइव शो आहे न, लाइव शो में इहो थींदो रहंदो आहे। हाणे मुंहिंजो पर्स मूंसां गॾु पियो, वरी अचानक अची वियासीं ब्रेक खां पोइ, सो इन करे शयूं पई थियूं मुंहिंजूं किरन। हाणे माण्हू ॾिसण हुन चवंदा हुनजे भाउ खां अॻु में त आई त अॼु अलाए छो पर्स रखी वेठी आहे पाण सां गॾु। बहरहाल हाणे वञूं था पंहिंजे ॿिए महिमान जी तरफ़। बहितरीनु कमु था कनि ऐं काफ़ी अहिड़ा आर्टिस्ट हूंदा आहिनि जेके पंहिंजो उन्हनि जो हिकिड़ो अलॻि ई मिज़ाज हूंदो आहे, उन्हनि जो जेको कमु हूंदो आहे उहो मुनफ़रिद हूंदो आहे। सो बहितरीनु तरीक़े सां, ऐं घटि अहिड़ा आर्टिस्ट बि हूंदा आहिनि जेके बीइंग एज़ अ आर्टिस्ट करियर पंहिंजो परसू कंदा आहिनि। अक्सर माण्हू चवंदा आहिनि त आर्टिस्ट आहे त पोइ भला घर कीअं हलंदो, उहो मतिलबु उनखे साइड बाय साइड कुझु ॿियो कमु बि करिणो आहे। सो हिननि पंहिंजी सॼी ज़िंदगी आर्ट खे ॾिनी आहे ऐं अञा ताईं कमु कनि था पिया ऐं बहितरीनु कमु था कनि ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जी इन जो जेको आहे सो इंक पेन ऐं इंक जी ड्रॉइंग आर्टिस्ट आहिनि। उन हवाले सां इंक ऐं पेन जी ड्रॉइंग कंदा आहिनि ऐं इहा जेका टेक्नीक आहे न, सा पाकिस्तान में मुंहिंजे ख़्याल में ॿियो को आर्टिस्ट कोन थो करे पियो। पर बहरहाल इन्हनि सां अॻिते इन हवाले सां ॻाल्हाइबो थी थो सघे त को हुजे, पर मुंहिंजे ख़्याल में एॾो यूनिक कमु ऐं इन मीडियम ते जेको कमु आहे आर्टिस्ट आर्ट सर्कल में पंहिंजे, सो इहे ई था कनि पिया। इन खां अलावा इन सां अञा वधीक ॿियूं बि कचहरी कबी। जनाब तनवीर फारूकी असांखे जॉइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, हाउ आर यू? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे शो में जो है आज दोनों ही आर्टिस्ट आए हैं और बड़े मेरा जो है ना मनपसंद एक आज का शो होगा, और इस हवाले से आप दोनों को एक बार फिर से वेलकम करते हैं और फ़ारूक से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी फ़ारूक, आप ढाका से आपकी पैदाइश है, वहाँ से आप जो है पाकिस्तान आए 1971 में, और जो आपका मीडियम है, जिस मीडियम पे आप काम करते हैं उसमें ज़ाहिर है जैसे मैंने पहले भी बताया और लोगों ने देखा हुआ भी होगा कि फ़िगर्स और फिगरेटिव पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस काम में यही एक करने की क्या ख़ास वजह है कि इसी मीडियम इसी थीम पे काम करना? मेरी जो इब्तदा हुई थी, जो मैंने काम सीखा, हमारे उस्ताद थे, हमने जो है वो उस्तादी शागिर्दी वाला वो किया है। तो हमारे उस्ताद थे इकबाल मीदी जी, जो बड़े रिनाउंड पोर्ट्रेट पेंटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपनी इब्तदाई काम जो है वो स्टार्ट ही पोर्ट्रेट पेंटिंग से किया, पोर्ट्रेट एंड फिगर और वेरी रियलिस्टिक। हमने लैंडस्केप भी किया क्योंकि उस ज़माने में उनके स्टूडियो में बहुत तरह के काम होते थे और उनके बहुत बड़े बड़े कमीशन मुख्तलिफ़ जगह के। तो हम उनके एज ए अप्रेंटिस हमने वो जो है प्रैक्टिकली सीखा। हमने जाते ही जो है ना ब्रश पकड़ लिया, मतलब तो हमने हर चीज़ सीखी, कैनवस लगाने से, पैलेट बनाने से, ब्रश धोने से, हर चीज़ हमने शुरू में ही उसकी ट्रेनिंग हमारी हो गई। तो वही चीज़ मेरे आहिस्ता आहिस्ता आगे काम में जो है इवॉल्व हुई। तो पोर्ट्रेट पे मैंने बहुत सारे किए, मैंने ख़ुद भी बहुत कमीशन किया पूरे पाकिस्तान में और बाहर भी। तो इसीलिए मेरा जो काम है वो उसी से एक तसलसल है, वो रिलेशन है, इसीलिए वो फिगरेटिव उसमें ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस आपके उस्ताद का इन्फ्लुएंस आपके काम पे और आपकी शख्सियत पे ज़्यादा उस्ताद। जी 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 हाँ, बिल्कुल इन्फ्लुएंस है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग भी फिर वो अलग भी है, लेकिन इवॉल्व जो अलग है, हाँ, क्योंकि शुरू तो उनसे ही हुआ है, लेकिन ब्रांच आउट करने में भी बड़ा टाइम लगता है। इतने स्ट्रॉन्ग फिगर के साथ अगर आप ऐसे नामवर आर्टिस्ट के साथ आप ज़ेरे साया काम कर रहे हैं, तो उससे शेडो से निकलना भी बड़ा एक स्ट्रगल होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और इकबाल मेहदी साहब को एक बड़ा
एक मैं समझती हूँ एक फ़र्द नहीं, एक इंस्टीट्यूट की तरह थे। जी, और वो ज़ाहिर है काफ़ी कुछ, और आप दोनों ही उनसे सीखे हुए हैं। तनवीर, आप भी जो है उन्हीं के जो है साए तले जो है इस आर्ट के हवाले से। इनिशियल डेज तो फारूक ने बता दिया कि हम जी, किस जी। तरीके से काम अच्छा, जब हम ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे वहाँ पहुँचे थे इकबाल साहब के यहाँ, तो इकबाल भाई ने मुझसे पूछा कि तुमको क्या करना है, क्या सीखना है। तो मैं क्योंकि हमेशा से इंस्पायर था ड्राइंग से, बचपन से ना मुझे हमेशा से, और एक मैगज़ीन आता था, हम अभी भी आता है, नौनिहाल बच्चों का। जी जी। तो नौनिहाल में नौनिहाल मुसव्विर के नाम से 2 पेजेस होते थे जिसमें बच्चों की ड्राइंग्स होती थी। तो मैं भी उसी एज का था उन दिनों में, तो वो मगर मेरी ड्राइंग कभी ना छपी उसमें, क्योंकि मुझे इंक से बनानी नहीं आती थी। तो वो मेरे अंदर था, ये रिग्रेट आज भी है मेरे अंदर ना, कि मेरी हम नौनिहाल में ड्राइंग नहीं छपी। हमदर्द नौनिहाल में मेरी ज़िंदगी के करना पड़ेगा, अब नौनिहाल वालों को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये मेरी ज़िंदगी के बड़े रिग्रेट्स में से है कि मैं जो है ना मेरी नौनिहाल। तनवीर एटलीस्ट अब तो डिजर्व करते हैं नहीं, कि वो नौनिहाल उनसे- में आ ही जाए। तो खैर, तो इकबाल भाई ने जब मुझसे पूछा कि तुमको, तो मैंने कहा ड्राइंग, इसने कहा पेंटिंग। तो हम दोनों वहाँ से जो है ना, साथ तो थे स्टूडियो में लेकिन ब्रांच आउट हो गए। जी जी। मैंने उसमें ड्राइंग में ही सारा काम किया। पेंटिंग्स भी करता हूँ, बहुत करता हूँ पेंटिंग्स, लेकिन मेरे नाम के साथ पेंटर कोई लगाता ही नहीं। मुझे सब जो है ना वो पेन एंड इंक में डालते हैं। मैं दोनों चीज़ें करता हूँ। ये ऑफ कोर्स मैंने पेंटिंग्स बहुत कम किए हैं पेन एंड इंक के मुकाबले में। अगर लेकिन आपका जो काम है ना, आप मुझे ज़रूर, मैंने इंट्रो में भी बोला है और आप करेक्ट करेंगे, पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल से जो आपका ये मीडियम है पेन एंड इंक की ड्राइंग, फिलहाल आप ही कर रहे हैं, क्योंकि मेरे इल्म में यही है। कुछ लोग और हैं, लेकिन देखो ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये मैंने इकबाल भाई से सीखा, उन्हीं के तरीके पे मैं कर रहा हूँ। उसको थोड़ा सा और मैंने उसकी डिटेल्स शायद और बेहतर कर दी, शायद उसको मैंने थोड़ा सा उसको, लेकिन जो चीज़ मैंने अलग की ना, जो मैं इन सब से अलग हो गया, जहाँ मैं इकबाल भाई से भी अपने आप को ब्रांच आउट होना समझता हूँ। उसकी इब्तिदा ऑल्दो इकबाल भाई से ही इंस्पिरेशन आई कि मैंने उसको सबको कलर, पेन एंड इंक को कलर कर दिया। बिल्कुल। पहले जो पेन एंड इंक होती थी, वो जो कलर पेन एंड इंक होती थी, वो लाइन ड्राइंग होती थी, उसके ऊपर वाटर कलर वॉश दे देते थे। मैंने उसको उसी टेक्निक को, मुख्तलिफ कलर्स को उसी टेक्निक में पूरा करके और उसको पेन एंड इंक को एक नई शक्ल दे दी। तो ये मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा ब्रांच आउट हुआ इकबाल भाई से यहाँ पे। लेकिन अब ड्राइंग पे ज़िंदगी गुजारना है काफ़ी मुश्किल काम है, जो मैंने किया है ऑफ कोर्स। जी, वही मैंने बताया कि करियर परसू करना, एक बगैर आर्टिस्ट, रंग के मोनोटोन ज़िंदगी गुजारना, तो ये बिल्कुल ये बिल्कुल बड़ा मुश्किल नहीं, लेकिन काम है। आपका जो काम है ना वो वाकई में मुनफरिद है। और ना सिर्फ ड्राइंग, पेन और इंक आप छोटे स्केल पे इंसान फिर भी कर लेते हैं, आपके स्केल भी माशाल्लाह बड़े ह्यूज होते हैं, और मैंने देखे सामने देखने से देखो पता चलता है असल कि में क्या डिटेल्स। नहीं, मुझे मसला ये कि मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ हर तस्वीर में, और तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि जिससे मैं ये लूँ कि यार ये अच्छा कर रहा है तो मैं इससे अच्छा करूँ। तो वो मैं अपने आप को ही चैलेंज करता रहता हूँ, तो उसको और बेहतर करने को, स्केल भी बड़ा होता है, फिर बहुत सारे, यही वैसे पॉजिटिव ठीक है, अप्रोच बस भी यही है कि इंसान किसी और के साथ कंपटीशन में आए इससे पहले अपने ही आपको चैलेंज करे और अपने काम को लेकर उसी में बेहतरी लाए, एक सेल्फ ग्रोथ। हमेशा अपने वो गोल होने चाहिए ज़िंदगी में कि उसको अचीव करते रहे, तो वो फिर चलता रहता है। अच्छा, अब आप दोनों बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं ना आर्ट की फील्ड में। अब मैं तो इस लायक अपने आप को समझती नहीं हूँ कि आप सही तरीके से आपका हम इंट्रो करवा सकें, या बहुत सारे बेशुमार ऑलरेडी आपके इंटरव्यूज़ भी आ चुके हैं, काफ़ी लोगों को पता भी है। लेकिन मैं चाहूँगी कि जो एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है ना, एक आर्टिस्ट के जो एक ऑब्जर्वेशन लेवल होती है, फिर उसके ऊपर उसकी अपनी मेंटली जो एक सिचुएशन होती है, अलग अलग लेवल्स पे इंसान ज़िंदगी गुजारता है। उसका बचपन होता है, फिर जवानी की उम्र आती है, फिर उसके रिश्ते नाते, तो उन इस रिश्तों का, इन फीलिंग्स का, पर्सनल ज़िंदगी का एक आर्टिस्ट के आर्ट पर क्या असर होता है, या वो रिफ्लेक्ट कितना करता है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो जैसे वो तो एक पूरा सफ़र है ज़िंदगी में, आपको कुछ भी नहीं पता होता कि मैंने कोई बचपन में तो नहीं सोचा था मैं आर्टिस्ट बनूंगा। बिल्कुल। मतलब जवानी के भी उसमें मैं तो कराची यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट हूँ, मेरी तो तालीम ही कुछ और थी। मैं तो जब इकबाल मेहदी साहब के यहाँ लगा तो वो उसका 2 पर्पज़ थे। एक तो वो छुट्टियाँ होती हैं उस ज़माने में कि कुछ कर लें, कि इंटर के बाद एक पीरियड आता है जब आपकी यूनिवर्सिटी में या दाखिला लेते हैं
या किसी और ग्रेजुएशन के लिए, तो मैंने तो एक कैजुअली, तो मैं तो समझता हूँ सारी ज़िंदगी मतलब इत्तेफाक से कुछ ना कुछ होता गया, तो कोई अच्छा, ये प्लानिंग कोई अनप्लान्ड के आप उस Unplanned ही है जिंदगी के मेरे- फ्लो के साथ आप चलने वाले हैं मेरे बिल्कुल। ख्याल से। वैसे आप नहीं भी फ्लो में चलना चाहें तो फ्लो आपको ले ही जाती ले है, जाता है। तो खामखा स्ट्रगल इतनी करने की रुख जरूरत नहीं है। हवाओं का जिधर का है वो उधर के चीज़ें हम- चलती रहती हैं, वो पॉजिटिव चीज़ या जो चीज़ आपको खुशी दे, सबसे पहली चीज़ है ना कि आप खुश और आपका पैशन और आपका काम अगर एक साथ हो जाए, मतलब जो आप करना चाहते हैं वही आपका प्रोफेशन बन जाए, बिल्कुल। ये तो ब्लेसिंग है। ये तो blessing। बहुत होता नहीं है, अगर हो जाए तो ज़बरदस्त है। तो फिर जब आप जो है ना वो आपका काम नहीं रहता, वो आपको एक एंजॉय और एक ज़िंदगी में एक्सप्लोरेशन की तरह वो गुजरती है। तो अगर आप अपने काम से हैप्पी हैं, आप सुबह से शाम तक काम करके थके नहीं हैं, आपको एक हर रोज़ एक रिफ्रेशिंग फीलिंग अगर आपको आ रही है अपने काम से, और बाकी तो वो सारी ज़िंदगी जो बाकी कंपोनेंट्स हैं ज़िंदगी के, जैसे बच्चे हैं, जी, दोस्त हैं, जी, जी। शाम कैसे गुजरती है, सुबह वो सब अच्छी मेरे ख्याल अच्छा, गुजरेगी। पूरी जिंदगी एक खुशगवार हो हाँ, जाए। वो सारे कंपोनेंट्स मिलके हैप्पी एक वो चीज़ें। जबरदस्त। अब ऐसा होता नहीं है कि वो हर वक्त हैप्पी चीज़ें हाँ। ज़िंदगी में, अब चैलेंजेस जाहिर भी है होते हैं, इंसान गम हर भी वक्त- होते हैं चीज़ें, लेकिन वो निभाने का तरीका आ जाता है, वो सीख लेता है इंसान। ये जो आपने बोला ना, इस बात पे मैं कहना चाहूँगी, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप आर्टिस्ट बन भी जाते हैं, कहीं किसी को बता, अब तो फिर भी मैं समझती हूँ कुछ मामला चेंज हो गए, लेकिन जब मैं पहले ऐसा होता था कि बेटा क्या करते हो, तो मैं पेंटिंग करता हूँ, कहते हैं अच्छा उसके अलावा और क्या करते हो? जी ये बड़ा आजकल नहीं, आजकल तो अब थोड़ा सा माहौल चेंज हो बच्चे गया। इतने बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत से आगे। इतने आर्टिस्ट, लेकिन इतने एज अ करियर, एक इंसान, एक लड़का खास तौर पर जिसको घर चलाना है, तो क्या वो ये सवालिया निशान होता है हमेशा कि आर्ट्स पे ही जो है ना घर नहीं चलता, गुजर बसर नहीं होता? ये सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगी ये कि क्या वैसे करना चाहिए, ये कैसे है? 25-30 साल पहले की बात अब थी। ऐसा नहीं है। नहीं, अब नहीं है। अभी जो है ना सिर्फ वो जो एक स्टीरियोटाइप आर्टिस्ट का बनाया हुआ है ना कि वो स्टूडियो में बैठा हुआ है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए और गुर्बत, हमेशा जब भी यहाँ पे ड्रामों फिल्मों में दिखाए शायर और उसको दिखाया है, जी। एक आपने जो है ना उसको एक स्टीरियोटाइप एक मतलब focus अब ये हो गया नहीं है, अब आप कि समझते हैं गरीब ऐसा है, नहीं है। मतलब फिल्में भी ऐसी बनी कि वो शायर है या गाने गुजारा वाला नहीं है उसका, वो हाँ, नहीं, वो गरीब है, वो आप टीबी से भी- मर जाता आप है। भी- यार हम दोनों इसकी मिसाल है तुम्हारे तो वो सामने। जी हाँ, हम तो हैं। हजारों अब तो हम दोनों ने बगैर कोई नौकरी किए, सिर्फ तस्वीरों से, उसने जैसी बनाई मैंने जैसी बनाई, हम दोनों ने अपनी तस्वीरों से के बल पे जिंदगी गुजारी है। जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि गुजारी जा गुजारी जा सकती सकती है। लेकिन उसकी एक शर्त यह है कि आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा अपने काम में। अगर आप बहुत अच्छे हैं अपने काम में तो आप गुजार सकते हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। और इसी बात को आगे भी बढ़ाएंगे, इस सिलसिले को ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, हिकिड़ो मौसीक़ी ॿुधी था वठूं, छो त उहो बि हिकिड़ी आर्ट फॉर्म आहे ऐं जेको आहे सो ज़बरदस्त कंपोज़िशन बादल राय साहब ॿुधाईंदा आहिनि। सो ॾिसूं था त अॼु छा था, कहिड़ो था गीत ॿुधाइनि बादल राय साहब, कहिड़ो था ॿुधाइनि? तोखे सौरे सुपरी, तोखे सौरे सुपरी अखियूं बूटियूं अॻियां आए तूं ठही नक्शो सिंध जो। मां पिरी तो सामिली नाया सजो। अमर फकीर साहब जंहिंजी ये शायरी है। मां पिरी तो सामिली नाया सजो, पर जुदा तो हारही नाया सजो, पर जुदा तो हारही नाया सजो। मां पिरी तो सामिली नाया सजो।
तो पिरी रूह तुझे में लगी नाया सजो रूह तुझे में लगी नाया सजो पर जुदा तो खा रही नाया सजो माँ पिरी तो सामिली नाया सजो चंद्र के चुमंदे पयो मां सोचा चंद्र के चुमंदे पयो मां सोचा मां कने तो खे चुमी नाया सगो मां कने तो खे चुमी नाया सजो पर जुदा तो खा रही नाया सजो माँ पिरी तो सामिली नाया सजो हुस्न तुझे जे पहाड़ जे मथा हुस्न तुझे जे पहाड़ जे मथा आबशारन जा वही नाया सजो आबशारन जा वही नाया सजो पर जुदा तो खा रही नाया सजो माँ पिरी तो सामिली नाया सजो शायरी तो खेलो चमती रही शायरी तो खेलो चमती रही जो कहे तो के चाहिए नाया सजो जो कहे तो के चाहिए नाया सजो पर जुदा तो खा रही नाया सजो माँ पिरी तो सामिली नाया सजो माँ पिरी तो सामिली नाया सजो ज़बरदस्त बहितरीन जेको आहे शाइरी बि आहे ऐं कलाम बि हो ज़बरदस्त। नाज़रीन साही वठूं था, साही जो टाइम थी वियो आहे, साही खां पोइ वरी जॉइन कजो। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं ज़बरदस्त महिमाननि सां बहितरीन कचहरी था कयूं पिया ऐं आर्टिस्ट महिमान आहिनि असां सां गॾु ऐं आर्ट जे हवाले सां पिया ॻाल्हि कजे ऐं ज़बरदस्त वॾा लेजेंडरी आर्टिस्ट मां चवंदसि छो त काफ़ी जेके आर्ट फील्ड सां रिलेटेड जेके बि आर्ट सर्कल आहे ऐं कराची में ख़ासि तौर पे पाकिस्तान में उहे इन्हनि ॿिन्हिनि जो हिकिड़ो वॾो नालो आहे ऐं ॿिन्हिनि जो पंहिंजो पंहिंजो तर्ज़ बि आहे। जीअं अॻु में बि ज़िक्र इन्हनि कयो त ॿिन्हिनि जो उस्ताद बि हिकिड़ो ई हुयो ऐं इक़बाल मेहदी साहब खां उन्हनि जे छपर छांव में रही करे आर्ट जी फील्ड में आया ऐं अलॻि अलॻि मीडियम्स ते कमु कयो। तनवीर, आप बताएं कि आपके काम में ज़्यादातर जो प्लेसेस होते हैं ना आर्किटेक्चरल और पाकिस्तान में हो लाहौर के हों वो ज़्यादा मुझे नज़र आती हैं
और देखने वालों को भी। तो इन जगहों का क्या कोई ख़ास आपके कोई मेमोरी होती है, या आपको होता है ना कि आर्किटेक्चरल प्लेसेस ज़्यादा अट्रैक्ट करती नहीं, हैं, मुझे क्या वजह है? अट्रैक्ट करते हैं। मेमोरी तो नहीं होती, मेमोरी जहाँ की होती है वो तो शायद मैं बनाता ही नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन ये तो मैंने बड़ा अजीब है, वरना तो वो जो इंसान है- की जहाँ की मेमोरी होती है ना वो पेंट वो तो करता है। शायद मैं बनाते ही नहीं हूँ। नहीं, वो अपनी अपनी मिजाज है। खैर, तो ये तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जो बिल्डिंग मुझे अच्छी लगती है, एक ख़ास कॉलोनियल आर्किटेक्चर है जो हमारे यहाँ से अब नापैद होता जा रहा है। थोड़ा सा हमारे यहाँ भी है, कुछ पंजाब मुख्तलिफ शहरों में, सिंध के और बाकी मुल्क में हर जगह पे है, जो अब ख़त्म होता जा रहा है। तो उसको किसी हद तक प्रिजर्व शायद तस्वीरों के ज़रिए रखा जा सके तो वो रखा जाता है। वो उसकी कोशिश करता हूँ वो मुझे। लेकिन जो मेरा ये तो मैं अपनी जगह करता ही हूँ, इसमें कलर और सेपिया दोनों चीज़ें। लेकिन जो मेरा असल गेम है वो तो अगेन पोर्ट्रेट और फिगर्स हैं जो मैं करता हूँ, और वो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसमें लैंडस्केप और सिटीस्केप भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो मेरा असल जो गेम है जिसमें मेरा दिल लगता है वो है पोर्ट्रेट्स और फिगर्स। और पोर्ट्रेट में फिर उसकी फीलिंग्स को लेकर आना कि कैसे, और ये आपका मीडियम इतना मुश्किल है पेन एंड इंक का कि उसमें आप ज़रा सी गलती की आपने और पूरी तस्वीर आपको फिर से बनानी है। गुंजाइश नहीं है आपके पास कि आप उसको ठीक कर सकें। कभी कभी होती है मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे ठीक की जा सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जो बहुत लाइट है, वहाँ पे आपने लकीर गलत लगा दी, इरेज नहीं ठीक नहीं हो सकती, तो वो उसको दोबारा से करना पड़ जाता है। पूरी तस्वीरें बनी हुई मैंने दोबारा से बनाई हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है। तो ये बहुत एक जो है बड़ा वो भी है। और दूसरा पोर्ट्रेट्स की जब आपने जिक्र किया कि आपको दिली सुकून तब मिलता है जब आप मज़ा मुझे ज़्यादा आता है। हाँ, उसमें मज़ा आता है। ज़्यादा आता है। तो ऐसे कोई ख़ास कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान किसी शख्स को देखकर दिल चाहा हो कि मैंने आपका पोर्ट्रेट बनाना है? बहुत सारे, लेकिन कहता नहीं हूँ। क्यों? बहुत सारे। अच्छा, हाँ, क्योंकि फिर बनानी पड़ती फिर बनानी पड़ती है ना, कहने के बाद। इसलिए। अच्छा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। और जब आजकल के दौर में आज आप देखते हैं तो इस फील्ड की तरफ दूसरे बच्चे कम आए हैं आपके इस मीडियम पे। सॉरी, इस मीडियम पे कम है, ऑफ कोर्स कम है, क्योंकि क्या बहुत लेबोरियस है। देखें, अब जो मुझे लगता है ना, मैं जब शुरू किया तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ हमने मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि जो मेरा बचपन का वो था ड्राइंग का जो एक शौक़ था मुझे, तो वो उसने ही मुझे इस पे लगाया कि मैं इकबाल भाई के पास भी ड्राइंग करूं, क्योंकि मैं मैगजीन्स में और सब में देखता रहता था मुख्तलिफ लोगों की, और इकबाल भाई की भी देखता था। तो वो उसने मुझे ड्राइंग पे लगाया। ड्राइंग पे जो अब मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ड्राइंग अगर करनी है तो उसको इतना अच्छा तो करना होगा कि वो आप उसको वो बेच सकें यार। पेन एंड इंक ड्राइंग बहुत मुश्किल काम है। तो वो नए वाले बच्चे जो हैं वो अभी इतना आगे जा नहीं रहे हैं, इतनी मेहनत करने पे तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है, क्या समझते हैं, क्यों नहीं कर रहे? अब ज़रा सा शायद मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली जैसे दुनिया चेंज हो रही है, तो इसमें ये वाली स्किल्स के बजाय जो है वो टेक्निक्स ज़्यादा आ गई हैं आर्ट में, और उसके ज़रिए ज़्यादा काम हो रहा है। सही। अच्छा फ़ारूक, आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगी यंगस्टर्स के हवाले से। नई जनरेशन, जो नए लोग हैं, न्यू आर्टिस्ट जो आ रहे हैं, अब इमर्जिंग आर्टिस्ट, उनमें आप क्या देख रहे हैं कि यही पैशन, जैसे तनवीर ने बात की और या आपने जैसे बताया कि तब ऐसा होता था कि किसी एक आर्टिस्ट से आप इतने इंस्पायर थे कि आप उनके साए तले काम किया और उनसे सीखा, अब वो चीज़ें कम नज़र आती हैं, क्या वजह है? नहीं, अभी भी है। उस वक्त ना कम था। जैसे ड्राइंग के हवाले से तनवीर बात करें ना, असल में ये पेन एंड इंक ड्राइंग जो है वो जो सादकैन साहब की हेड सीरीज़ और पूरा उनकी तो पूरी मतलब इतनी बड़ी सीरीज़ है, मतलब हेड एंड क्रूसिफिकेशन एंड फिगरेटिव, वो सारा पेन एंड इंक ड्राइंग में। तो इकबाल मेहदी साहब भी एक ज़माने में सादकैन साहब के साथ एसोसिएट रहे थे। बाद में वो मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन के साथ जाके उन्होंने पोर्ट्रेट शुरू किया। सही। तो वो, लेकिन इकबाल मेहदी ने अपना जो पेन एंड इंक ड्राइंग है वो ज़रा वो डिफरेंट कर दिया, क्योंकि सादकैन साहब का बड़ा ग्रोटेस्क चीज़ें थी, मतलब तो इन्होंने थोड़ा उसको ज़्यादा प्लेजेंट और इस तरह, और फिर वो इलस्ट्रेशन में चले गए जो कि सादकैन साहब ने भी की। ठीक। तो जो सबसे पहले जो इकबाल मेहदी साहब ने वो लैलो नहार एक मैगजीन आता था, जी फैज़ साहब उसमें सिप्त साहब एडिटर थे, फैज़ साहब उसके वो उसमें एडिटर इन चीफ वो थे। उसमें वो इस तरह से वो काम करते थे। तो वो एक उस ज़माने में इतना जो मीडिया, सोशल मीडिया नहीं था, तो वो बड़े
मशहूर किस्म के मैगज़ीन थे, फिर सब रंग इतना बिल्कुल। मशहूर मैगज़ीन, तो वो उन्होंने जो है ना बहुत से मुझे कई जो है आर्टिस्ट लाहौर के जो NCA में RM नहीं, इन लोगों ने भी बोला कि हमने पहले जो है हम इंस्पायर हुए इकबाल मेहंदी के, और हम उनकी चीज़ें जो है जमा करते थे और वो मैगज़ीन जमा करते थे, लोग जो है डाइजेस्ट जमा करते थे, वो इंस्पिरेशन एक अलग थी, ठीक है। ठीक। तो अब इवॉल्व होता है, ये नहीं है कि ये जनरेशन जो है उसको, कुछ लोग शिकायत करते नहीं इनको नहीं पता, ये वो इसी तरह इवॉल्व होती, इससे पहले भी कुछ और होता होगा, सही सही। मतलब जैसे रेनेसां के पीरियड जी, वो जी, आर्टिस्ट उससे होते थे, फिर जो है मॉडर्निज्म आया, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म, तो बिल्कुल। ये चलता रहता है, इसमें नहीं, लेकिन इसमें बिल्कुल 180 भी, कई आर्टिस्ट, जैसे मैं आर्ट्स काउंसिल में पढ़ाता हूँ जी, जी। उनके इंस्टीट्यूट में, तो बच्चे कई ऐसे सवालात और ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो बिल्कुल पुराना कहते हैं, हमने तो ये वाला काम देखा था, हम ये करना चाहते हैं, तो अभी भी है इसमें, लेकिन अब जो है डाइवर्सिटी ज़्यादा है, बहुत बड़ा, मतलब यूँ। और अब ये रुझान भी तो बहुत हो गया है, जैसे मैंने आपको ना, अब बहुत बच्चे हर साल आर्ट की फील्ड में आ रहे हैं, इनरोल हो रहे हैं, और अब काफ़ी जो है ना आर्ट की अलग एक फील्ड्स भी बहुत ज़्यादा हो गई। पहले ये होता था कि आर्टिस्ट मतलब पेंटर या स्कल्पचर या ड्राइंग करना, अब उसमें भी डिजिटल आर्ट आ गया है, बहुत अजीब, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ आ बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत। लेकिन एक जो है ना वो जो जैसे सबसे पहले जब कैमरा हुआ था, तो उस ज़माने में बहुत मशहूर वो बात है कि वो कहते थे आज से जो है वो पोर्ट्रेट पेंटिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो हमेशा उससे बढ़कर हो गए, और ऐसी चीज़ें और ऐसे आर्टिस्ट निकल के आए कि इससे ये नहीं हो कि कैमरे की अहमियत ख़त्म हो गई या फोटोग्राफी की, दोनों अलग अलग, उसको कंपेयर करना चाहिए, अलग अलग, उसका अलग है, इसका एक अलग है। ये आप पेंट कर रहे हैं, फिर वो बहुत सुपर रियलिस्टिक पेंटिंग आ गई, और इसी तरह बहुत ही स्टाइलाइज एंड इस तरह की, तो ये चलता रहता है, जैसे शायरी में, अदब में, हर चीज़ में। और मैं चाहूँगी, जैसे आपने आर्ट्स काउंसिल का जिक्र किया, आप उस हवाले से बताएं थोड़ा सा कि क्या ईयरली उसमें एडमिशन्स होते हैं या उसके क्या अलग अलग हमारे यहाँ हर साल एडमिशन होते हैं, एडमिशन पूरी एक पॉलिसी है हमेशा आर्ट्स काउंसिल के वेबसाइट। और ये कितने ईयर का एक प्रोग्राम? ये 4 साल का डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा है जी। ठीक। अभी कोशिश की जा रही है कि इसको किसी तरह डिग्री प्रोग्राम में, लेकिन हमारे यहाँ इस दफ़ा जैसे पिछले साल जो है जो पेंटर जो पास, अभी आर्ट्स काउंसिल में भी तो फर्स्ट 2 पोजीशंस आई हैं हमारी। जी, जो लास्ट हमारा थीसिस हुआ था, मैंने देखा था, इट वाज अ कमेंडेबल वर्क। जी बिल्कुल सही। तो ये जो अब नया तबका आ रहा है, नए बच्चे आ रहे हैं ना, तो ये वाकई में बहुत, इसमें मुझे एक अलग किस्म का एक नया कंपटीशन नज़र आ रहा है, और अलग अलग फील्ड्स भी आ रही है। लेकिन जो ऐसा क्यों होता है कि जब आप एक आर्टिस्ट आर्ट की फील्ड में आ गया है, और बच्ची है या कोई बच्चा है उसमें आगे जा रहा है, तो फिर आगे जाके उसके जो ये मॉडर्निज्म और ये सारी चीज़ें जब आती हैं, तो उसके स्विचिंग हो जाती है फील्ड के साथ। तो ये क्या वजह, आपको क्या मतलब, क्या इसका सिर्फ यही रीज़न है कि क्योंकि वो डेडिकेशन नहीं है, उनका इंटरेस्ट लूज हो गया, या कहीं और की तरफ चले, या कोई और वजह भी? देखें, इकोनॉमिकली कोई इसका कोई वजह नहीं है? वो इकोनॉमिकली भी होता है, लेकिन आजकल एवेन्यूज़ बहुत हैं जिसमें आदमी फंसता नहीं है। मतलब एज अ फाइन आर्टिस्ट को, जैसे पहले भी मैं बता रहा था कि बिल्कुल दिखा रहे थे गुर्बत की तस्वीरें, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें, मतलब अब आप देखें कितना ब्रॉड है। मतलब पहले कराची में आप कर लें 2-4 गैलरीज होती थी, अब पूरी दुनिया है उनके लिए। मतलब आप इंस्टाग्राम में जाए, उनके लाख फॉलोअर्स हैं, तो हर जगह उनको उठा लेते हैं कहीं ना कहीं। वो तो अब आसान है। अब ऑनलाइन भी तो ज़्यादा इंसान, ऑनलाइन भी बहुत है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैंने जितने भी जो पिछले पास आउट बच्चे हैं उनसे बात होती रहती है, हर कोई काम कर रहा है, ओपन कॉल कर रहे हैं, यहाँ एग्जीबिशन कर रहे हैं, उनके लिए शोकेसिंग, अपना काम दिखाने के लिए जगहें बहुत हैं। सही, तो ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। लेते हैं। तनवीर, आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आर्ट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हर साल तो नहीं होता, लेकिन कराची बिनाले होते हैं, आर्ट एग्जीबिशंस होती हैं, स्ट्रीट आर्ट के अलग वर्कशॉप्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंगेजिंग होते हैं। इसका आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी पे आर्ट का क्या असर होता है, और सोसाइटी को कैसे हम शऊरी तरह से इस्लाहियत, उनको जो है वो इंस्पिरेशन मिल सकती है आर्ट की तरफ से? मिल तो सकती है डेफिनेटली। हमें ज़ाहिर है, देखो अगर एक दीवार है जिस पे
बहुत सारे इश्तिहार बने लिखे हुए हैं, उसके बजाय अगर वो दीवार पेंट हो और उसके ऊपर कोई अच्छा सीन बना हो तो लोगों की जहनी सेहत पे भी अच्छा असर पड़ेगा इस बात का, और बाकी चीज़ें भी काउंट होंगी। लोगों को आर्ट के बारे में थोड़ी सी, अगर कराची बनाले हो रहा है या और दूसरे सिंध अभी इधर क्या कहते हैं लियाकत लाइब्रेरी वाले, उसमें जो 2 सिंध आर्टिस्ट वो जो हुए हैं आर्टिस्टों के फेस्टिवल्स हुए हैं, वो बड़े, ये चीज़ें कंटिन्यूसली होती रहेंगी तो लोगों को इल्म भी होता है। अब तो खैर सबको मालूम है, पेंटर्स को कोई इतने एलियंस नहीं रह गए हैं, अब सारे बच्चे जो हैं लोग सब जानते हैं चीज़ों लेकिन बाहर वेस्ट में अगर आप कहीं भी ट्रैवल करें ना फ़र्क तो बहुत आर्ट नज़र आता है हर जगह, हर स्ट्रीट पर। हमारे यहाँ कराची में फिर भी मतलब है, लेकिन पाकिस्तान में ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़े शहरों में भी कहीं कहीं ये चीज़ नज़र आती है। तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं? क्योंकि मुझे लगता है और भी शहर खूबसूरत हो सकता है अगर उसमें और ज़्यादा हम आर्टिस्टिक, थोड़ा हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारी जो गलियाँ हैं, हमारे फुटपाथ्स हैं, तो इसकी क्या वजह है, क्यों इस चीज़ को इतना नहीं किया जाए? हमारे यहाँ जो जैसे आर्ट है उसको बहुत इलीटिस्ट तस्वर किया जाता है कि आर्ट, वो एक लोग कहते हैं कि नहीं हमें आर्ट की, लोग कहते हैं इनको आर्ट की समझ नहीं है। आर्ट को समझने की ज़रूरत नहीं है, एस्थेटिक है ना, exactly. हर का है। देखें आप मतलब हमारे लोकल जैसे सिंध में आप चले जाएं, रली बनी हुई है या चारपाइयों की बनाई है, वो सब भी एक तरीका है बिल्कुल, और उसके ज़रिए मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ जैसे पब्लिक म्यूजियम्स नहीं है, वो इनकरेज नहीं करते, लोग जाते हुए डरते हैं। मतलब आर्ट्स काउंसिल के भी कोई प्रोग्राम या आर्ट गैलरीज में होते हैं, लोग कहते हैं इसका टिकट होगा। मतलब ये चीज़ होनी चाहिए बिल्कुल पब्लिक में, ये आनी चाहिए जैसे एम्प्रेस मार्केट के बाहर ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे पब्लिक आर्ट एग्जीबिशन की इवन आज भी मौजूदा दौर में भी किसी भी आर्ट गैलरी में कोई भी शो लगा हुआ हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जी, आप सिनेमा लग जाए, कुछ भी हो जाए, उनकी टिकट होती है, लेकिन कभी भी आर्ट एग्जीबिशन की टिकट नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप जाके आर्ट देख सकते हैं। और बिल्कुल जैसे इतना बड़ा कराची, यहाँ तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा म्यूजियम या चीज़ें या जो भी लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे इस तरह से होना चाहिए ताकि लोग हर कोई तो। अच्छा, एक और टैबू भी तो है ना आर्ट में कि कोई आर्टिस्ट अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, काम करता है, तो कहते हैं ये पाकिस्तानी आर्ट नहीं है। तो ये पाकिस्तानी आर्ट क्या है? मतलब बेसिकली मुझे तो ये समझ में अभी तक बात नहीं है। आर्ट को इतना ब्रैकेट नहीं करना चाहिए कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक लेबलिंग नहीं कर सकते ये पाकिस्तानी आर्ट है, ये कल्चर। ये तो आहिस्ता आहिस्ता अब है ग्लोबल कल्चर। मतलब एक नाइकी के शूज़ पहने हुए आपको नजर आता है, वो भी लोकल कल्चर में काम कर रहा होता है। बिल्कुल इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अब ग्लोबल इश्यूज पे काम हो रहे होते हैं ना, जैसे फ़लस्तीन है, इधर है, मुख्तलिफ जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल जो है वो पाकिस्तानी इशू तो नहीं है, सिर्फ पूरी दुनिया का इशू है। तो इन्वायरमेंट पे अगर काम कर रहे हैं तो उसको आप किस तरह सब डिवाइड या उसको ब्रैकेट कैसे कर सकते हैं कि ये पाकिस्तानी आर्ट तो नहीं है, या पाकिस्तानी आर्ट क्या होता है। असल में उसकी आर्ट की इस तरह से डेफिनेशन करना मुश्किल है। मतलब आप एक बहुत अच्छा लैंडस्केप या कोई चीज़ बना रहे हो तो वो आप स्विट्ज़रलैंड में भी जाके कर सकते हैं और कश्मीर में भी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं तो वहाँ कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई इतनी ज़्यादा ब्रैकेट उसको जो है ना कन्फाइंड नहीं करना चाहिए, कैद कर नहीं सकते, क्योंकि आर्ट और जो है ना ये सारी वो चीज़ें हैं। अच्छा, आर्ट की कोई भी फॉर्म क्यों ना हो, आप ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको आप कैद नहीं कर सकते, किसी कोई बाउंड्री के वो जो है ना मोहताज नहीं होता है। और इसी तरह उसमें अक्सर होता है कि अच्छाई और बुराई भी आ जाती है, ये अच्छा आर्ट है, ये बुरा आर्ट है। अच्छा आर्ट और बुरा आर्ट तो होता ही है, वो सबकी अपनी अपनी नज़र में होता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इससे पहले वाली चीज़ में कि पाकिस्तानी आर्ट क्या होता है। मेरा ख्याल है कि हर वो आर्ट जो उस मुल्क के बाशिंदे पेंट कर रहे हैं, कैसा भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो कुछ भी पेंट हो रहा है इस वक्त डिफरेंट तरीके से पेंट हो रहा है, मॉडर्न से लेके और ओल्ड स्कूल वाल तक हर तरह की पेंटिंग्स हो रही हैं। ये पाकिस्तानी आर्ट है। इसी तरह का मिलता जुलता जो इंडिया में पेंट हो रहा है वो इंडियन आर्ट है, जो इंग्लैंड में क्योंकि आपके पास और कोई बाउंड्री नहीं है इसको ब्रैकेट करने के लिए। आर्ट को आप कहीं पे ब्रैकेट नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल पाकिस्तानी, ये नहीं है। पाकिस्तानी आर्ट है जो पाकिस्तान में पेंट हो रहा है, वो किसी भी स्टाइल में हो, वो मिनिएचर पेंट हो रहे हो या वो बहुत मॉडर्न स्टाइल में
बहुत एब्स्ट्रैक्ट या कोई वो इंस्टॉलेशन हो या किसी भी फॉर्म का आर्ट हो, को लेटेस्ट हो या ओल्ड स्कूल हो, वो जो है वो पाकिस्तानी आर्ट है। मेरा तो ये, मैं इसको अगर आपको बाउंड्री में ही करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वरना तो कोई Otherwise तो बाउंड्री कोई नहीं, कोई boundary है। बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल भी ठीक। नहीं है। और जैसे अच्छा शायर बड़ा- है, जैसे शायर हाँ हैं जी। वो शायर जो हैं वो हिंदुस्तान के शायर कहलाते हैं, पाकिस्तान के शायर कहलाते हैं, कह दोनों उर्दू में रहे होते हैं, बिल्कुल। बाउंड्री उनकी भी कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डिफाइन करना पड़ता है। तो बस इस वजह से बाउंड्री हो पाकिस्तानी आर्ट, वरना तो हर चीज़ ऑन है। शायरी पे बात आ रही है ना, तो आप शायरी भी करते हैं? मैं शेर नहीं, मैं शायरी नहीं करता। नहीं करते, फर्क बताइए, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अब आप बताइए। मैं आपको ज़्यादा- प्राइवेट वो प्राइवेट, मैं बहुत प्राइवेट देखो शायरी। नहीं, तुम क्या चाह क्या रही हैं आप, ये मैं बताइए। ये चाह रही हूँ कि आप जो है शायरी, मैंने सुना है कि आप शायरी भी करते हैं, तो अगर मैं चाह रही थी कि अगर करते हैं तो हमें कुछ सुना दें आप। एक बहुत पुरानी सी गज़ल है, आई डोंट नो कि वो इरशाद। सुनानी चाहिए या नहीं, कि तुमसे जो हो गई थी मोहब्बत ख़याल में, तुमसे जो हो गई थी मोहब्बत ख़याल में, हासिल हुई थी वस्ल की लज्जत वाह, ख़याल में, ये सोच कर कि तेरी तवज्जो नहीं हूँ मैं, ये सोच कर कि तेरी तवज्जो नहीं हूँ मैं, खुद अपने आप से हुई वहशत ख्याल। ख़याल वाह में। वाह, क्या बात। मैं ही न मिल सका तो कोई तुमसे क्यों मिले, मैं ही न मिल सका तो कोई तुमसे क्यों मिले, रखी हर एक से ही कदूरत ख्याल में। कमाल। और बस बस खत्म। वाह वाह, जबरदस्त, वैसे बहुत बहुत जबरदस्त। आपने वाह, कभी शेर व शायरी की तरफ आप नहीं गए कभी? नहीं, मुझे पढ़ने का शौक है, लेकिन मैं नहीं। सही सही। अच्छा, मैं भी ये तो इसको अपने आप को शायर नहीं कहता हूँ, मैं इसको ये कभी कभी एकदम से कुछ चीज़ आ गई, जैसे अभी पिछले दिनों एक आमद हो जाती है एक कभी-कभी। शेर के होते होते एक कहानी हो जाएगी, हाँ, होते होते एक कहानी हो जाएगी, जानी तेरी याद पुरानी हो जाएगी। वाह वाह, क्या बात है। तो ये अभी अच्छा, ये इस शायरी से जो है ना, आप दोनों का वैसे ताल्लुक बड़ा गहरा है, तो उसकी वजह मेरे ख्याल से जॉन एलिया साहब भी है। जॉन एलिया साहब आपका उसकी एक उनसे- वजह है, बिल्कुल जी, हैं, जी। बिल्कुल हैं, लेकिन ये असल में ये पहले से था। हम इकबाल भाई के स्टूडियो में हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग थे, जब जॉन साहब होते थे, लेकिन उनका क्योंकि शायरी से इंटरेस्ट नहीं था, तो उनके पास इतनी चीज़ें नहीं है। शायरी से इंटरेस्ट एक अलग चीज़ होती है। अगर आपको शायरी से इंटरेस्ट है तो फिर जॉन साहब आपके लिए इंटरेस्टिंग है, अदरवाइज तो एक पीस Otherwise तो नहीं, देखने obviously, की एक क्योंकि पीस है, ज़ाहिर है- वाह वाह जी, जॉन एलिया साहब के साथ तस्वीर भी ले ली, वो हो गई, लेकिन ख़त्म। तो जॉन एलिया का जब जिक्र आ रहा है, तो आपके लिए, तनवीर फारूकी के लिए जॉन क्या है? भाईजान है वो, उनको क्या कह सकते हैं। वो वो एक बड़े आलिम थे, लेकिन उन्होंने कभी हमें या मुझे या इसको फ़र्रुख को, हाँ, इन्होंने कभी हमें ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो कितने बड़े आलिम हैं। वो हमसे हमारे ही लेवल पे, वहाँ मैं बात कर रहा हूँ ये कोई 30-20 साल पहले की, जी जी। तो 30 साल पहले हम भी ज़रा और बहुत ही कम मेच्योर थे, शायद थे ही नहीं, अभी भी नहीं है, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं थे। नहीं अभी है। तो आप- वो जो है यार, वो हमसे हमारे ही उस पे आके बात करते थे, हमसे इल्म कभी अच्छा। लेकिन जब मैंने उनको आलिमों की महफिल में भी, जब मैंने बड़े बड़े और मैं यानी उनको ये देखा कि फिर वो जब उनसे बात कर रहे होते तो वो बिल्कुल डिफरेंट होते थे, जब वो हमारे जैसे लोगों से बात कर रहे होते थे, बच्चों से अपने जी, सामने, जी। तो वो बिल्कुल डिफरेंट। तो हमारे आपके- साथ तो खेल कूद कर जी, रहे जी। होते थे, तफरी हो रही होती थी, जबरदस्त। सब कुछ था। आपका ताल्लुक कैसा रहा जॉन ने? जॉन भाई के मेरी- जैसे जिस तरह जी, तनवीर जी। का, क्योंकि वो इकबाल मेहंदी साहब के इधर आके कई बहुत अरसे रहते थे, बल्कि जब वो शाहिद का दिबाचा लिख रहे थे, तो वो सारे दिबाचा हम लोग शाम को वो लिखते थे, तो अक्सर हम लोगों से इमला कहते थे, वो बोलते रहते बोलते थे, हम जाओ और लिखते हम लिखते अच्छा। जाते थे। तो लेकिन बजाते शख्सियत आप जैसे काफ़ी, अब तो बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, और ये वो एक जो दौर चल रहा है जब अब बहुत ज़्यादा लोग जो है जॉन को फॉलो कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, तो वो खुद पर्सनली कैसे होते थे? क्या मतलब वो बहुत जो रूखे टाइप का और स्ट्रेट फॉरवर्ड और जो एक बागी सा अंदाज उनकी शायरी में नज़र आता है, क्या वाकई में भी वैसे ही? वैसे वो
जैसा तनवीर ने बोला, जिस रंग में रहते थे जैसे हम लोगों के साथ, तो ऐसा लगता था हमारे कोई दोस्त हैं। तो लेकिन उन्होंने बातों बातों में जब बैठते थे उनके साथ, तो एक हमारी एक पॉलिटिकल थिंकिंग और तारीख के हवाले से चीज़ों को और मजहबी और ये इस तरह के वो एक ख़ास सिमत में एक मोल्ड हमें मोल्ड में हो ज़रूर जाते क्या थे। बिल्कुल जॉन पे उस वक्त हमें एहसास नहीं नहीं होता था। अब हमें अंदाजा हुआ कि उन्होंने हमें कितना चेंज कर दिया। ज़रूर और भी बात करेंगे जॉन के हवाले से, क्योंकि जो है जेके भी असांजा बि आर्टिस्ट महिमान जेके आहिनि इन्हनि जो जॉन एलिया सां गहरो ताल्लुक़ आहे, काफ़ी अरसो गॾु बि रहिया आहिनि, वॾो शाइर आहे ऐं हर जेको सॼी दुनिया में काफ़ी वॾी फैन फॉलोइंग बि आहे उन्हनि जी। पर साई था वठूं, साई जो टाइम थी वियो, ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं ज़बरदस्त कचहरी हली रही ऐं ॾाढे ज़बरदस्त क़िस्म जो जेको टॉपिक हुयो जॉन एलिया जे हवाले सां पिया ॻाल्हि कयूं, यादगिरियूं पियूं हलनि उन हवाले सां, छो त इन्हनि जो काफ़ी गहरो ताल्लुक़ भी आहे हिन ते। तनवीर, आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे जॉन साहब के साथ आपका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ भी है, ऐसी शख्सियतें होती हैं बहुत सारी, इंसान ज़िंदगी में मिलता है उनसे वाबस्ता यादें हो जाती हैं, कुछ एहसास होते हैं, कुछ तो क्या असर पड़ता है अगर कोई ऐसी शख्सियत आपके ज़िंदगी में आ जाए? जैसे जॉन साहब का एक था, एक अलग ही तर्ज था। आपने कहा पहले इंसान टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, फिर उनके बाद जाके कदर होती है कि ये जो शख्स थे इनको ये मतलब कोई बहुत ही उनका लेवल कुछ और ही था। तो क्या कैसे फीलिंग हुई और क्या मतलब आप इस हवाले? देखिए, एक तो अब यदि बहुत सारे लोग नहीं होते जॉन साहब की तरह के, वो एक ही थे कैरेक्टर, नॉर्मली सब एक ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग डिफरेंटली एक होते हैं, एक अकेले होते हैं और वो डिफरेंट होते हैं। वो यानी शायद अकेले इसलिए होते हैं कि वो डिफरेंट होते हैं सबसे, तो वो बड़े डिफरेंट थे और उनकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन ही ये थी कि वो बिल्कुल डिफरेंट आदमी थे। उन्होंने कमाल आदमी थे, उनका हावज़ा बहुत ज़बरदस्त था, उनका इल्म बहुत बड़ा था। चीज़ें मैंने उनको एक दिन हम और वो बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा भाईजान एक मिसरा है, समझ में नहीं आता, इसको कंप्लीट कर दें। अच्छा। थोड़ी सी देर में उन्होंने कोई 7-8 अशार की गज़ल लिख दी, वो मेरे पास है। खैर वो एक, ये आपको याद है, कुछ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? हाँ कर सकता हूँ, लेकिन और भी इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने मेरा नाम रख दिया। उन्होंने मेरा नाम रखा, जॉन साहब ने तनवीर को उन्होंने किया वीरतन। अच्छा। वीरतन बीच में डाला शर्मा, वीरतन शर्मा फारूकी। शर्मा क्यों आ गया बीच में? उन्होंने शर्मा, अच्छा, और वो उसके साथ एक वेट था उनका कि शर्मा मत शर्मा, मत शर्मा 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 मत शर्मा, मत शर्मा शर्मा, ये वो जो है ना। और तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं, हमने क्या क्या तमाशे किए हैं उनके साथ। अच्छा। उन्होंने कैसे कैसे हमें क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें, बल्कि मुझसे ज़्यादा फ़र्रुख को चीज़ें याद रहती हैं। अच्छा, मैं तो भूल फ़र्रुख भी की जाता तरफ हूँ। फिर आ ही जाते हैं। आप बताएं कुछ कोई ऐसा जॉन खास साहब वाक़या के तो बताएं। मुख्तलिफ वाक़यात हैं, लेकिन मतलब एक हम उनको मुशायरे में बाइक पे भी लेके आगे फ़र्रुख मोटरसाइकिल चला रहे, बीच में भाईजान बैठे हैं, पीछे मैं बैठा हूँ। नॉर्थ नज़रबाद से हम PMA हाउस सदर गए अच्छा। मोटरसाइकिल पे उनको लेके, तो ये भी हमने रंग ये किए। मुख्तलिफ है, अच्छा, लेकिन हम एज अ जैसे जॉन भाई थे, हमें पता था, ये तो पता था कि बहुत बड़े शायर हैं और शायरी उस ज़माने में हम लोग जो है एक दूसरे से मिसाल में शायरी में बात उन जॉन भाई की इतनी अजबर यानी याद रह गई थी। लेकिन एज अ कभी भी हम जब हम उनके साथ थे ना, उन्होंने कभी फील होने दिया कि वो इतने बड़े आदमी, ना कभी हमने ऐसा कोई सुपरस्टार के जैसे एक पर्दा हो, वो नहीं था। तो इसीलिए बहुत सारी यही वजह है चीज़ें कि सीखनी। जो अक्सर में जो बड़ी शख्सियत होती है ना, उनमें वो अन्ना नहीं होती, बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ होते हैं। तो यही वजह है कि वो जो है दिलों में घर कर जाते हैं और उनका काम एक अपना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे भी वाक़यात तो हमारे साथ जा रहे हैं, और ऐसे पॉलिटिकल जुलूस में, और उन्होंने नारे बना दिए। अच्छा। और हम लोगों ने वो नारे दोहराए, बाहर निकल के दोहराए, और वो पूरे मजमे तक चला गया, और वो आगे जाके वही नारे लग रहे थे। गाड़ी में अच्छा, मशहूर हो गए गाड़ी में बैठे हुए हैं, इकबाल भाई हैं, जॉन साहब हैं, मैं और फर्रुख खिड़की से बाहर, गाड़ी की खिड़कियों से बाहर निकले हुए हैं। 88 का टाइम है, पूरे शहर में जश्न फतह चल रहा है और हम लोग भी उस जुलूस में हैं। भाईजान नारे क्रिएट कर रहे हैं,
और हमें नारे क्रिएट करके दे रहे थे वो कि भाई ये लगाओ, और हम खिड़कियों से निकले हुए और वो नारे लगा रहे हैं, फिर वो ऐसे नारे ही बढ़ते मतलब चले मजे गए, वो भरा। बढ़ गए भाई आगे से, और पता नहीं कहाँ कहाँ में वो नारे मिले। अरे वाह क्या तो इस बात। तरह के वो सही। शख्सियत अच्छा, जब आर्ट के हवाले से बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एक जो फॉर्म है हमारे यहाँ, हम अक्सर ये समझते हैं या दुनिया में बहुत इस तरह का काम होता है, लेकिन पाकिस्तान में कराची में हमारे यहाँ एब्स्ट्रैक्ट काम मुझे बहुत कम नज़र आता है। तो क्या इसकी वजह है, या समझते नहीं हैं, या पढ़ाया जहाँ जाता है तो क्या वहाँ के टीचर्स या वहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, क्या वो चीज़ उसमें कम है? क्या वजह है कि एब्स्ट्रैक्ट की समझ नहीं है लोगों को या काफ़ी लोग? ये सारे एब्स्ट्रैक्ट और दूसरे जो इज़म्स की और यूँ जो निकलते आए हैं, ये बहस अब दुनिया में वैसे ख़त्म हो गई है। अच्छा। कि ये जो वो है अब वो एक ज़माने में थी कि मुख्तलिफ वो बने हुए थे और इस पर बड़ी इल्मी और यूँ और बहसें होती रहीं और इस पर मुख्तलिफ किताबें भी लिखी गई। लेकिन अब दुनिया में ये डिवीज़न जो है एब्स्ट्रैक्ट समझने की तो कोई ऐसी बात नहीं होती कि कोई वो अलजबरा तो है नहीं कि कोई हाँ कोई फार्मूला नहीं है कि ये आपको मतलब बोला कि अब ये एब्स्ट्रैक्ट है और ये नहीं अब है। जैसे दुनिया में लोग जो है कलर कॉम्पोजिशंस बनाते हैं तो उसको वो अगर वो उसको एक्सप्लेन करने लगे तो उसको तो फिर काम करने के बाद एक इतनी मोटी किताब लिखनी पड़ेगी। तो वो उसके दिल से निकली हुई और उसके जेस्चरल उसने एक पेंटिंग की है जो उसके जहन में आया, जो उसने सीखा, उसका एक निचोड़ एक पेंटिंग पे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कॉम्पोजिशन बनाई, सिर्फ कलर बना दिए। कोई भी आप कैनवस से कुछ भी काम अपने दिल से आपको जो भी आता है, आपने जो भी सीखा है, उससे आप एक कॉम्पोजिशन बना दें एब्स्ट्रैक्ट, उसकी कोई सर्टन रूल नहीं है कि आप ये आर्ट की आज़ादी यही है कि आपने वो बना दिया। अब वो है कि जो देखेगा उसको उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, कोई उसको सौरो देखेगा, कोई खुशी देखेगा, कोई ख्यास देखेगा, कोई ऑर्गेनाइज ख्यास देखेगा, कुछ किसी में उसको कुछ नज़र आएगा। आप एक पेंटिंग के एक स्ट्रोक पे अगर आप उसको फोकस करके देखना शुरू कर दें तो आपको उसमें लैंडस्केप, किसी को चेहरा नज़र आएगा, यही किसी को वजह है आंखें शायद नज़र कि आएंगी। आर्ट जो है सदियों से जो है अपने इन्वायरमेंट की तर्जुमानी रहा है। जी हिस्ट्री में भी आप देख लें जो जिस दौर में जो आर्ट फॉर्म्स और आर्ट के मीडियम्स यूज़ किए गए हैं वो उस दौर की तर्जुमानी है, क्योंकि जो व्यूवर्स उसको देखता है वो आर्टिस्ट की नज़र से नहीं देखता, उसको अपने नज़र से देख रहा होता है, उसका अपना पर्सपेक्टिव है। तो इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये समझ बहुत कम है। नहीं, वो आप जैसे लोग अभी जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं कि चीज़ें बता रहे हैं, चीज़ें अब हो रहे हैं, लोगों का आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों में हम लोग चंद चीज़ों के गिर्द ही हम घूमते रहे हैं। तो एक हमारा वो जो पर्सपेक्टिव, जो एक वेल राउंडेड जो एक मुआशरा होता है, उसमें हमें जो है अभी तक बहुत चंद चीज़ों में मतलब जैसे आर्ट, लिटरेचर, ये तो कहते हैं कि ये काम इससे पैसे भी नहीं आते, मतलब ये फजूल का लोगों का एक ज़माने में फजूल जिसके पास कोई काम नहीं है ना वो ये करेगा कि कोई लिटरेचर फेस्टिवल या कोई इस तरह की सरगर्मी होगी तो वो वहाँ जाके। जी, मैं शादी के बाद एक दफ़ा हम ट्रैवल कर रहे थे तो एक एयरपोर्ट पे एक खातून, मैं और मेरी वाइफ ने वो जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये मैं जीन्स और इसी तरह कुर्ता वगैरह करने लगे। ये एक साहिबा पूछने लगे ये कौन है, कहने लगे ये मेरे हस्बैंड ने। कहने लगे क्या काम करते हैं? उनका ये आर्टिस्ट हैं। 20-25 साल पुरानी बात है। उसको बड़ा अफसोस हुआ शायद जिंदगी खराब हो आर्टिस्ट से शादी मतलब तो वैसे ये परसेप्शन है आपके साथ बिल्कुल ऐसा है। अच्छा तो वाकई में ये बड़ा हमें एक टाइम लगा है पाकिस्तान में, जैसे आपने बोला 20-25 साल लगे हैं हमें यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन अभी भी दुनिया को कंप्लीट करने में और 20-25 साल लगेंगे। जिस तरह हमारे यहाँ टीवी और फिल्म और इसमें जो दिखाया गया है कि अगर कोई औरत है उसके बाल शॉर्ट बाल हैं और उसने शर्ट और वो पहनी हुई है और सिगरेट पी रही है तो उसको ठप्पा लग जाता था ये आवारा होगी, डिस्क्रिमिनेशन को यही दिखाया गया था ना, मतलब उसको दिखाया गया। और जो बेचारी जो घर में पिस रही है वही अच्छी वो जो है वो बड़ा जुल्म हो रहे हैं ना, जिस पे जुल्म हो और वो जुल्म सहने वाले तो ये हमारे यहाँ तो वही अच्छी है, वही शरीफ है। इसी तरह आर्टिस्ट का, शायर को हमेशा दिखाया गया कि आपने अनइंटेंशनली, मैं ये नहीं कह रहा कि लेकिन वो एक मजाक के तौर पे मजाक ही उड़ाया गया कि ये शायर है, उसको भूल जाता है, उसको कुछ भी नहीं, घर की कोई परवाह नहीं है,
मतलब बच्चों की कोई परवाह नहीं, इसी तरह ये दिखाया गया। टैबू बन गए कि भाई टैबू है, आर्टिस्ट होगा तो ऐसा होगा, हाँ। शायर होगा तो ऐसा शायर होगा, हाँ। ये वही जजमेंटल सोच है। Judgmental सोच है। इस किस्म की मिसालें छोड़ी भी है ना शायरों ने यार, अभी क्या किया जाए। लेकिन वो मुसव्विरों ने ऐसी नहीं, मिसालें लेकिन- छोड़ी हैं, हम ऐसे नाम अभी तुम भी गिनवा सकते हो, मैं भी गिनवा सकता हूँ। तो लेकिन ये तो देखो, ये तो आप अब वो क्योंकि एक दो की भी आप आप community को फोकस करके उसको देख रहे हैं ना, तो दुनिया में जो मैं शायर देखो, नहीं भी होते, वो भी गैर जिम्मेदार आदमी होते हैं। मैं वो उस एंगल से देख रहा हूँ जिस एंगल से हम ये दिखाया जा रहा है शायर और पोर्ट्रेट वाले, शायर और पेंटर को। लेकिन वो एंगल ही तो चेंज करना है ना। वो एंगल, मगर वो एंगल इन्होंने ही दिया है ना, इन लोगों ने, सारों ने, पेंटर्स और शायरों ने ही तो दिया है वो एंगल उनको। नहीं, ये तो देखो, नहीं देखो, बात ये है, ये तो आप जो है एक, आप पूरा एक सर्वे करें तो आप एक छोटे सी एक उसको लेके, मतलब शायरों का एक लोगों को देख के उस पे आप सर्वे कर रहे हैं ना, ये तो उसमें ऐसी अगर आप बात हो गई बड़े ना, ब्रॉड बिल्कुल, उसमें करें हाँ। तो नहीं, ये ऐसी बात हो गैर गई जिम्मेदार जैसे- लोग तो हाँ, बहुत होते हैं। अब जैसे देखो, मैं अब- इस्लामाबाद गई, चलो अब ये बहस है लंबी, इस पे हाँ, ये बात लंबी कुछ और हो बहस है। जाएगी। लेकिन हाँ। ये वैसी बात है कि जैसे मैं इस्लामाबाद गई तो वहाँ के लोग कह रहे, जब मैंने उनको पता चला मैं कराची से आई हूँ, तो कह रही कराची में आप लोग रहते कैसे, घर से बाहर निकल सकते हैं? यानी आपका मतलब है कि मोबाइल मतलब तो छीन इतनी जाते यहाँ पे कोई दहशतगर्दी हो रही है, इतनी यहाँ पे कोई और लोग- निकलते ही मोबाइल है, छीन जाते हैं। वाकयात है, लेकिन कराची का शहर है भाई, हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ सब कुछ हो रहा है। तो ये वो टैबू है जो लोग समझते हैं ना, उसी चीज को जो है उसी से निकलना है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सोच को चेंज करना है। मैं देखे, जैसे मैं साइकिलिंग करता हूँ, एक दफ़ा मैं एक साइकिलिंग का एक ट्रिप लेके लियारी चला गया, उनको पता नहीं, मैं अंदर अंदर गलियों से ले गया, मैंने कहा ये चील चौक है, वाओ दिस इज चील चौक। मतलब उनका ऐसा था कि इधर ज़बरदस्त बात की आपने। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी वापसि ईंदासीं ऐं ज़बरदस्त कचहरी वरी जारी रखंदासीं ऐं ॾिसंदा रहो असांजो प्रोग्राम ऐं वठूं था नंढड़ी साही खां पोइ हाज़िर थींदासीं। सो ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं ज़बरदस्त कचहरी हुई ऐं आर्ट जे हवाले सां असांजो अॼु जो प्रोग्राम हुयो ऐं बहितरीनु आर्टिस्ट जेके अॼु असांजे शो में आया ऐं हे उहे आर्टिस्ट आहिनि जेके इन्हनि सां सिर्फ़ु 2 कलाक या हिकिड़ो प्रोग्राम न, असां काफ़ी प्रोग्राम्स करे था सघूं ऐं अलॻि अलॻि अञा ॿियनि तरीक़नि अलॻि अलॻि पहलुअनि ते ज़िंदगीअ जा जेके अलॻि अलॻि पासा आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हाए सघिजे थो, फीलिंग्स ते, रिलेशन्स ते, आर्ट ते ऐं जेको आहे काफ़ी नज़रियो आहे, फिलोसफी आहे, इहे सभु शयूं जेके आहिनि जॾहिं गॾिजनि थियूं त हिकिड़ो मैन काइंड ऐं हिकिड़े इंसान जी जेका साइकी आहे उनखे पोर्ट्रे थियूं कनि ऐं सोसाइटीज़ खे ज़ाहिर आहे ख़ूबसूरत बणाइण में उनजी हिकिड़ी शऊरी इस्लाह थींदी आहे। त हिकिड़ा इंस्टीट्यूट्स आहिनि असां वटि, तालीम ऐं तरबियत आहे, घर मां तरबियत थींदी आहे, इंस्टीट्यूट्स मां वञे थो माण्हू तालीम हासिलु करे थो, पर आर्ट जेको आहे उहो बि सोसाइटी खे बाशऊर ठाहिण में वॾो रोल प्ले करे थो ऐं आर्ट जे थ्रू असां काफ़ी कुझु करे सघूं था, माण्हुनि जे सोचनि खे अञा अॻिते वधाए सघूं था ऐं काफ़ी अहिड़ियूं पॉज़िटिव ॿियूं बि अप्रोचिस आहिनि जेके ज़िंदगी में इंसानु करे सघे थो। त आर्ट जो हिकिड़ो वॾो इहो हिस्ट्रीअ में सदियुनि खां वठी हिकिड़ो वॾो रिश्तो नातो रहियो आहे सोसाइटीज़ जो आर्ट सां ऐं जेको बि आर्ट हूंदो आहे हर दौर में उहो उन सोसाइटी जी मौजूदा सूरत खे पोर्ट्रे कंदो आहे। त इन करे असां इन्हनि शयुनि खे अलॻि अलॻि नथा करे सघूं, चाहे कोई इंसान आर्टिस्ट आहे या न आहे, शाइर आहे या न आहे, मौसीकार आहे या न आहे, पर उन आर्ट खे ज़रूरु थो सम्झे। इंसानियत में न एतिरो हिकिड़ो हर इंसान में इहो सेंस हूंदो आहे त उहो उन शइ खे सम्झे थो। कुदरती इहा हिकिड़ी बिल्टिन शइ आहे, जीअं कुदरत जी सूंहं आहे, नेचर आहे, उहा ख़ूबसूरती आहे, त उहा शइ इंसान खे ज़ाहिर आहे अट्रैक्ट करे थी। त ईअं ई जॾहिं का ख़ूबसूरत शइ ईंदी आहे, उन में को मैसेज हूंदो आहे, उन में का गहराई हूंदी आहे, त उहा ज़रूरु हर इंसान जी दिलि ताईं पुॼंदी आहे ऐं उहा फोकस उनखे ज़रूरु जेको आहे सो इंडिकेट कयो वेंदो आहे, सम्झो वेंदो आहे। सो बहरहाल इहे हिकु दफ़ो ॿीहर असां महिमाननि खे भली जेको आहे सो थैंक यू चवंदासीं, वेलकम त असां उन्हनि खे कयोसीं, पर छो त प्रोग्राम आहे पुॼाणी ते अचे पुॻो आहे नाज़रीन ऐं ॾाढो मज़ो आयो मूंखे त पर्सनली इंजॉय करे। ऐं तनवीर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you. फारूक साहब आप भी, बहुत जो है ऐसी बातें और भी रह गई हमारी, एक और शो भी मेरे ख्याल से होगा जो हम उसको कंटिन्यूटी होगी इस शो की, तो लेकिन बहुत खुशी हुई मुझे पर्सनली आप दोनों को अपने साथ देखकर इस शो पे। so much जी। और क्या आप My कहना pleasure। चाहेंगे, फाइनल कोई मैसेज हो, कोई यंगस्टर्स को कुछ आप कहना चाहें? नहीं, ऐसे कोई ख़ास क्या मैसेज, मतलब
कोई वही खास सारी message? बातें हैं Everybody is, डेडिकेशन एंड यू हर नो कोई बी समझदार है। हैप्पी जबरदस्त जबरदस्त। हेल्दी एंड हैप्पी Healthy and happy लाइफ life. कोशिश करें तो वो आपके काम को रिफ्लेक्ट करता है वो। सही, जबरदस्त, थैंक यू। तनवीर, आप कोई खास मैसेज अगर देना चाहें? कुछ भी नहीं, देखने बस वालों काम करें, काम करते रहें और मेहनत से काम करते रहें। मेहनत जितनी करेंगे उतना अच्छा होगा, बस बाकी तो बेकार है। बातें बातें करनी है, बातें आप करते रहें, जितनी दिल चाहे बिल्कुल, बातें हाँ, कर ऐसे लें, ही उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, नतीजा निकलेगा काम काम करने से से। काम करना चाहिए। बहुत बस। अच्छी बात, बहुत ज़बरदस्त मैसेज। ऐं ॾाढी सुठो प्रोग्राम रहियो नाज़रीन हींअर, पर छो त प्रोग्राम आहे पुॼाणी ते अचे पुॻो आहे। सुभाणे वरी मुलाक़ात कंदासीं ॿियनि सुठनि बहितरीन महिमाननि सां गॾु। ऐं हीअ जेको प्रोग्राम तव्हां ताईं असां पहुचायोसीं सो तावन हुयो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आसान महीननि जी किस्तुनि ते प्लॉट ऑफर कनि था। 35 लखनि वारो प्लॉट सिर्फ़ु 26 लखनि में था ऑफर कनि। सो बहितरीन इन्हनि जी स्कीम। अगर तव्हांखे प्लॉट वठिणो आहे त ज़रूरु GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खे कॉन्टेक्ट कंदा। राब्ते जे लाइ कॉन्टेक्ट डिटेल्स तव्हांखे स्क्रीन ते नज़र ईंदियूं हूंदियूं। उन सां गॾोगॾु असांजे प्रोग्राम खे तावन आहे कर्श जामी शीरी जो। कर्श जामी शीरी वारनि जो चवणु आहे त गुलाब ऐं संदल जे 100% ख़ालिस अर्कनि सां तयारु कयल इहो शरबत आहे ऐं बहितरीनु लाइट रिफ्रेशिंग इन जो अहसासु आहे। ऐं अॼुकल्ह जेको गर्मीअ जो सीज़न हली रहियो आहे, जेके हीट वेव्स जो दौरु आहे, सो पाण खे हाइड्रेट रखणु ज़रूरी थी वियो आहे। सो कर्श जामी शीरी खां बहितरीनु को ॿियो शरबत थी नथो सघे। ज़रूरु तव्हां पियो ऐं इंजॉय कयो। ऐं नाज़रीन, वेंदे वेंदे बादल रई साहब जो ख़ूबसूरत कलाम आहे उहो बि ॿुधंदासीं। सुभाणे इंशाअल्लाह वरी तव्हां सां गॾु मुलाक़ात कंदासीं। तेसि ताईं रखो पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु, मूंखे रखो दुआनि में यादि। अला भाई। वरी शाम महफ़िल सजाए त ॾिसजे ऐं तोखे उन्हीअ में घुराए त ॾिसजे। अदा जित कजन हा मोहब्बत जा सजदा, सनम तो में काबो अडाए त ॾिसजे। अखियुनि जे समुंड में ॿुॾो था ॾिसूं पिया, जीअण जो जतन आज़माए त ॾिसजे। ही आसिफ़ इबादत थिए ॼण त पूरी, निगाहुनि सां नातो निभाए त ॾिसजे। ही अहमद ख़ान मदहोश अॼोके ॾींहं जे लाइ हिकिड़ो मैसेज ॾिनो अथसि जेको तव्हां सभिनी क़ाबिल एतिरामनि जे नज़र थो कयां। ओ तू न होंदे, तू न होंदे त ही ज़िंदगी छा कभी, तू न होंदे त ही ज़िंदगी छा कभी। काब भी ज़िंदगी जी खुशी छा कभी, काब भी ज़िंदगी जी खुशी छा कभी। ओ तू न होंदे, तू न होंदे त ही ज़िंदगी छा कभी। जन्नती हूर केॾी बि सोणी हुजे, जन्नती हूर केॾी बि सोणी हुजे, जन्नती हूर केॾी बि सोणी हुजे। पर सजन खां वॾी अणॾिठी छा कभी, पर सजन खां वॾी अणॾिठी छा कभी। ओ तू न होंदे त ही ज़िंदगी छा कभी। शाल वेठो हुजां तुंहिंजे घरड़े अॻियां,
शाल वेठो हुजा तुझे घरड़े अॻियां शाल वेठो हुजा तुझे घरड़े अॻियां खूब तर जाए फिरदौस जी छा कभी खूब तर जाए फिरदौस जी छा कभी ओ तू न होंदे तही जिंदगी छा कभी तू अखियन खे चुनन जो वरी ढोले तू अखियन खे चुनन जो वरी ढोले तू अखियन खे चुनन जो वरी ढोले हिकिड़ो भाकुर ऐं हिकिड़ी चुनी छा कभी हिकिड़ो भाकुर ऐं हिकिड़ी चुनी छा कभी ओ तू न होंदे तही जिंदगी छा कभी तुझो मत होश ते हर घड़ी हथ हुजे तुझो मत होश ते हर घड़ी हथ हुजे तुझो मत होश ते हर घड़ी हथ हुजे पोए तूबा संधी छाव भी छा कभी पोए तूबा संधी छाव भी छा कभी ओ तू न होंदे तही जिंदगी छा कभी काब भी जिंदगी जी खुशी छा कभी ओ तू न होंदे तही जिंदगी छा कभी जिंदगी छा कभी मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।